हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ये चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी हम पेज नंबर 206 में हैं। दिस इज पेज नंबर 206। तो यहाँ पे हम इस ट्राई दिस को अभी सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 11 का है ये। सो लेट्स डू इट। तो एक्सपेरिमेंट विथ सेवरल सच शेप्स एंड कटआउट्स। यू माइट फाइंड it useful to draw these shapes on squared sheet and compute their area and perimeter। तो आप ये खुद को करने के लिए है, मैं कुछ बताऊं आपको एक आइडिया दे सकता हूं। यू हैव सीन दैट इंक्रीज इन पेरीमीटर डज नॉट मीन दैट एरिया विल आल्सो इंक्रीज। सपोज किसी सीट का, किसी बोर्ड का, किसी का अगर आपका पेरीमीटर इंक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब ये नहीं है कि आपका एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सपोज आपका यहाँ पे मैंने एक एरिया ड्रॉ किया। सपोज ये एक एरिया, ठीक है। तो ये एरिया, इसका एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। अगर हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं तो फिर आपका इसका एरिया निकलता है। क्या निकलता है? इसका एरिया निकलता है। सेम वे अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्या होगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इससे आपका पेरीमीटर ड्रॉ हो जाएगा। क्या ड्रॉ हो जाएगा? पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी ब्रेड्थ है और ये भी लेंथ है। तो 2L और 2B, ये दो चारों को मिला देने से आपका इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब इस सेम शेप्स की आप मान लीजिए और एक आपने ड्रॉ किया, सेम लगभग शेप का आपने ड्रॉ किया, बट यहाँ पे आपने अगर सोचिए यहाँ पे पेरीमीटर को आपने अंदर ले आया। सपोज ये उस तरह से उतना नहीं है, यहाँ अंदर पेरीमीटर ले आया, ठीक है। अभी इतना पेरीमीटर ये सपोज नहीं है, ठीक है। ये मान लीजिए ये पेरीमीटर नहीं है, अंदर पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर नहीं है। तो कितना पेरीमीटर एरिया ज्यादा हो गया? ये दोनों का जो लेंथ है, ये दोनों का जो लेंथ है उतना पेरीमीटर ज्यादा हो गया, क्योंकि ये कट गया तो इसके बदले तो इस साइड में एक पेरीमीटर क्रिएट हुआ। बट ये जो आपने कर्व लिया यहाँ पे, ये दोनों आपका ज्यादा पेरीमीटर हो गया। बट अगर इस एरिया को मानेंगे, ये एरिया आपका कम हो गया, क्योंकि अभी लेंथ और ब्रेड्थ, अगर इसको लेंथ इतना है, कोई भी है, सॉरी ये ब्रेड्थ है और लेंथ इस तरफ है, तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने से ये एरिया नहीं निकलेगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस ये एरिया करेंगे तो ये एरिया निकलेगा। दैट मीन्स आपका इसमें पेरीमीटर तो बढ़ गया, बट आपका एरिया कम हो गया। तो इसी हिसाब से इससे आप बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से कट एट शेप में इस एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी कोई शेप ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी बाहर की तरफ अगर पेरीमीटर बढ़ रहा है तो फिर आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है। बट अगर अंदर की तरफ इसका पेरीमीटर कट रहा है तो फिर एरिया डिक्रीज हो रहा है। बस इतना ही चीज ध्यान रखिए। अगर यही आपका बल्ज आउट हो रहा है, यानी कि बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर आपका पेरीमीटर इंक्रीज तो हो रहा है, साथ में एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। बट अगर ये नीचे की तरफ, यानी कि उसके अंदर की तरफ हो रहा है, इनसाइड की तरफ हो रहा है, तो फिर एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो इस चीज से आप डिफरेंट कटआउट बना के और उसको फिर वापस काट के आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, एरिया आप बना सकते हैं। जैसे आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, अभी आपने दूसरा ट्राइंगल जो ड्रॉ किया तो उसमें आपने ऐसा एक कट लगा दिया, ठीक है। एक कट लगा दिया तो इसमें पेरीमीटर तो इंक्रीज हो गया, बट आपका एरिया डिक्रीज हो गया। सेम वे आप और भी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, जिससे कि आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए काम है। तो इसको जस्ट मैंने एक आइडिया आपको दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है। उसमें बोल रहा है गिव 2 एग्जांपल्स वेयर द एरिया इंक्रीजेस एज द पेरीमीटर इंक्रीजेस। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज आपको बता दिया है, 2 एग्जांपल देने के लिए उसने बोला है। सपोज आपको अभी 2 डायग्राम ड्रॉ करना है, एक या इसके तरह इस तरह से,
और दूसरा आपका यहाँ से एक बढ़ा देंगे, यहाँ पे इस तरफ बढ़ा देंगे, तो आपको यहाँ एरिया तो इंक्रीज हो गया और ये दोनों सेम बनाना है आपको। एक चीज ध्यान रखिएगा, सिमिलर बनाना है, बट ये एक बल्ज आउट एरिया बनाना है। तो यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे बता सकते हैं कि एरिया इंक्रीज हो रहा है और साथ में पेरीमीटर इंक्रीज हो रहा है। सेम वे और एक ट्राइंगल का भी आप बता सकते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल में भी सेम चीज आप कर सकते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल का फिर आप यहाँ पे एक बाहर की तरफ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपका एरिया इंक्रीज हो गया प्लस पेरीमीटर भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। इस तरह से दो एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं और दोनों का जो मेन लेंथ है, बाकी दो सब लेंथ और बराबर है, ठीक है। यहाँ भी उस तरह से आप ड्रॉ कीजिएगा और स्केल से मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करेंगे तो वो आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव टू एग्जांपल्स वेयर द एरिया डज नॉट इंक्रीज व्हेन द पेरीमीटर इंक्रीज। पेरीमीटर इंक्रीज हुआ बट एरिया इंक्रीज नहीं हुआ और डिक्रीज भी हो गया सपोज। तो सेम वे में आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल ड्रॉ किए और यहाँ पे भी सेम रेक्टेंगल ड्रॉ किए और यहाँ पे नीचे की तरफ आपने अगर ले लिया तो यहाँ पे आपका एरिया आपका बढ़ा नहीं है, एरिया बढ़ा नहीं है, डिक्रीज हो गया है यहाँ पे, बट पेरीमीटर इंक्रीज हो गया। अगर आपको यहाँ पे जैसे दिया है एरिया व्हेन पेरीमीटर इंक्रीजेस एरिया डज नॉट इंक्रीज, अगर आपने इंक्रीज भी नहीं होना है डिक्रीज भी नहीं होना है तो उसके लिए आपको कैसे स्टेप्स ड्रॉ करना है मैं आपको बताता हूँ। मतलब एरिया बिल्कुल इंक्रीज भी नहीं होगा डिक्रीज भी नहीं होगा बट पेरीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। उसके लिए कैसे स्टेप्स आपको चाहिए, उसके लिए आपको स्टेप्स चाहिए, जैसे आपने ये ड्रॉ किया और सेकंड स्टेप्स आपको कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऐसे आपने किया, फिर नीचे की तरफ लाए, फिर आप ऊपर की तरफ ले गए, ठीक है। जितना नीचे की तरफ लाए थे उतना ऊपर की तरफ ले गए और यहाँ पे यहाँ पे आप इसको कर दिए। इसका मतलब ये है, आप यहाँ पे अच्छे से समझिए, आप यहाँ पे ये जो एरिया जितना नीचे की तरफ आप लाए हैं नेक्स्ट एरिया में आप उतना ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ जितना एरिया आपका कम हो गया वहां उतना एरिया आपका बढ़ गया, यानी कि एरिया तो बराबर रहा, इन दोनों का एरिया इज इक्वल बट पेरीमीटर काफी इंक्रीज हो गया। आप देखिए, आपको यहाँ स्ट्रेट जाना था बट आप कितना घूम के गए, ठीक है। इसकी वजह से आपका पेरीमीटर काफी इंक्रीज हो गया और एरिया आपका सेम का सेम रहा। तो इस तरह से आप दो ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एरिया बिना इंक्रीज हुए बराबर रहते हुए कैसे पेरीमीटर इंक्रीज किया जाएगा और एरिया को डिक्रीज करते हुए आपको कैसे पेरीमीटर इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। सो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।